क्या आप जानते हैं 2017 में जब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी थी, उस टाइम यूपी में मात्र 2 एयरपोर्ट मौजूद थे। एक वाराणसी का एयरपोर्ट और एक लखनऊ का एयरपोर्ट। यही दोनों एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश में ऑपरेशनल था। लेकिन गाइस आपको जानकर के हैरानी होगी कि एट प्रेजेंट टाइम यूपी में 10 एयरपोर्ट ऑपरेशनल है और इन 10 रूट पर करीबन 150 से ज्यादा फ्लाइट डेली बेसिस पर उड़ान भर रही है। भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट भी यूपी में ही बनाया जा रहा है। अभी रिसेंटली उत्तर प्रदेश में 6 नए एयरपोर्ट बनकर के तैयार हो चुके हैं। आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं ये 6 नए एयरपोर्ट कौन कौन से हैं, कहां पर इसको बनाया गया है, कौन सा एयरपोर्ट कितना खास है, आखिर यूपी गवर्नमेंट अपने राज्य में इतने सारे एयरपोर्ट को क्यों बना रही है। तो बहुत कुछ जानने को मिलेगा यूपी एयरपोर्ट के बारे में। बने रहिए हमारे साथ। नंबर 6 पर है ललितपुर एयरपोर्ट। ये एक डोमेस्टिक एयरपोर्ट है। गाइस ललितपुर एयरपोर्ट एक प्रस्तावित हवाई अड्डा है जिसको कि 390 एकड़ की भूमि में बनाया जाएगा। अगर इसके इतिहास की बात करें तो ललितपुर में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान एक हवाई पट्टी को बनाया गया था और तब से लेकर के अब तक ये बंद पड़ी थी। लेकिन यूपी गवर्नमेंट ने इसको मंजूरी दी और अब इस हवाई अड्डे को विकसित किया जा रहा है। योगी आदित्यनाथ ने मार्च 2021 में ललितपुर में एक हवाई अड्डे को विकसित करने की मंजूरी दी थी। ये एयरपोर्ट अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। अगर आप इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। नंबर 5 पर है सोनभद्र एयरपोर्ट। ये भी एक एयर स्ट्रिप था लेकिन अब इसको भी एयरपोर्ट में तब्दील किया जा रहा है। 750 स्क्वायर मीटर के एरिया में इस वाले एयरपोर्ट को अपग्रेड किया जाएगा। ये ईस्टर्न यूपी के सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। इस एयरपोर्ट के बनने से ईस्टर्न यूपी के साथ साथ झारखंड के भी कुछ इलाकों को मदद मिलेगा। इस एयरपोर्ट का काम काफी स्पीड से चल रहा है। अगर आप इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप हमें अलग से कॉमेंट कर सकते हैं। नंबर 4 पर है सरसावा हवाई अड्डा, जिसे कि सहारनपुर हवाई अड्डे के नाम से भी जाना जाता है। ये भी हमारे जवानों का एयर स्ट्रिप ही था। ये यूपी का डोमेस्टिक एयरपोर्ट है। मतलब यहाँ से जो फ्लाइट उड़ान भरेगी वो यूपी के बाहर नहीं जाएगी। यहाँ से आप लखनऊ, प्रयागराज, गोरखपुर, वाराणसी, कानपुर, कुशीनगर और अयोध्या जा सकते हैं, अलग राज्यों में नहीं। इस वाले एयरपोर्ट का जो मालिकाना हक है वो हमारे भारतीय वायुसेना के पास है। इस पार्टिकुलर रीजन के लिए ये एयरपोर्ट वरदान साबित होगा। 2024 के एंड तक ये पूरी तरह से बनकर के तैयार हो जाएगा। अभी इसका यूज विशेष रूप से जवानों के द्वारा किया जाता है। नंबर 3 पर है फुर्सतगंज हवाई अड्डा। इसको अमेठी हवाई अड्डा भी कहा जाता है। ये रायबरेली और अमेठी के अंतर्गत आता है। इसका ऑपरेटिंग का काम भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के द्वारा किया जाता है। ये भी पहले एक एयर स्ट्रिप था लेकिन अब इसे हवाई अड्डे के तौर पर बनाया जा रहा है ताकि यहाँ के जो आम नागरिक है उन्हें भी हवाई जहाज की फैसिलिटी मिले। नंबर 2 पर है मेरठ एयरपोर्ट, जिसको कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एयर स्ट्रिप भी कहते हैं। ये मेरठ में है और इसको हैंडल करने का काम एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया करती है। यह एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश के मेरठ गांव के गगोल गांव से 9 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। ये 47 एकड़ की भूमि में फैला हुआ हवाई पट्टी है। लेकिन इसे एयरपोर्ट बनाने के लिए यहाँ पर और भी भूमि अधिग्रहण का काम जारी है। इस एयरपोर्ट को 2 चरणों में बनाया जाएगा और इसके लिए टोटल 500 एकड़ की जमीन की मांग की गई है। अगर आप मेरठ एयरपोर्ट के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मैं इस पर अलग से सेपरेट वीडियो ला दूंगा। अब तक हमने ये देखा कि जितने भी एयरपोर्ट हैं ये सारे पहले एयर स्ट्रिप थे। यूपी गवर्नमेंट इन सब को हवाई अड्डे में तब्दील कर रही है ताकि जिस भी एरिया में ये वाला एयर स्ट्रिप मौजूद है वहाँ के आम लोग हवाई जहाज पर सफर कर पाएं। नंबर 1 पर है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि न सिर्फ यूपी बल्कि पूरे भारत का सबसे बड़ा अपकमिंग एयरपोर्ट है और इसका काम काफी तेजी से चल रहा है। 2024 खत्म होने से पहले नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से फर्स्ट फ्लाइट की उड़ान भरने की उम्मीद है। अभी हाल ही में मैंने भारत के सबसे बड़े एयरपोर्ट पर ये वाला वीडियो लाया था। अगर आप इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं, इसके लेटेस्ट अपडेट के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमारे इस वाले जेवर एयरपोर्ट के वीडियो को देख सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो इस प्रकार ये टोटल 6 ऐसे एयरपोर्ट हैं जो कि अपकमिंग है, यानी कि 1 से 2 साल में ये पूरी तरह से बनकर के तैयार हो जाएंगे। इसके अलावा अगर आप जानना चाहते हैं कि यूपी में कितने एयरपोर्ट ऑपरेशनल है, कौन कौन से एयरपोर्ट हैं जिन पर लोग सफर कर रहे हैं, अगर आप उसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप कमेंट कीजिएगा। उस पर मैं अलग से सेपरेट वीडियो लाऊंगा, क्योंकि प्रयागराज एयरपोर्ट, अयोध्या एयरपोर्ट ये सब बनकर के तैयार हो गया है। तो आप कमेंट कीजिएगा। वैसे गाइस आपको क्या लगता है यूपी गवर्नमेंट पूरे यूपी में इतने सारे एयरपोर्ट को क्यों बना रही है? क्या सोचते हैं गाइस आप इस चीज के बारे में कमेंट जरूर करें और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल से जो जुड़े। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।